आप देख रहे हैं जेके क्राइम वॉच न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके क्राइम वॉच और मैं हूं राजेश खजूरिया। इस वक्त हम पीडीडी डिपार्टमेंट में हैं, डिस्ट्रिक्ट पुंछ में। और आपको बताता चलूं कि इस वक्त यहाँ पे हम खड़े हैं, ये वर्कशॉप है पीडीडी डिपार्टमेंट की। और ये वर्कशॉप है यहाँ पे पूरे जो है डिस्ट्रिक्ट पुंछ के ट्रांसफार्मर जो है उनको रिपेयर किया जाता है। और सबसे बड़ी जो आपको बात बताने मैं जा रहा हूँ, आप सुनेंगे उसको, कि यहाँ के जो वर्कर हैं जो ये काम कर रहे हैं, मेरा कैमरामैन आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के जो वर्कर हैं ये बेचारे डेली बेसिस, और इनको यहाँ पे जो है काम करते 15 साल हो गए हैं, इसी डिपार्टमेंट में ये काम कर रहे हैं। तो मेरे कैमरामैन दिखाने की कोशिश करेंगे आपको कि ये वही वर्कशॉप है। यहाँ पर ट्रांसफार्मर जो है वो ठीक होते हैं, पूरे ट्रांसफार्मर जो है यहाँ पे जो खराब है उनको रिपेयर कर रहे हैं। और मेरे कैमरा में दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरीके से दिन और रात ये इस पर लगे रहते हैं। और मेरे साथ यहाँ ये जो वर्कर हैं, जो काम करने वाले हैं, ये साथी जुड़ चुके हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि इनको भी किस किस्म की परेशानी है। जी, आपका नाम? सर, मेरा नाम मोहम्मद यूनुस। सबसे पहले आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आए हमारी आवाज़ उठाने के लिए। सर, सबसे पहले जो हमारे सीनियर अफसरान हैं, जैसे हमारे एक्सर साहब हो गए, हमारे डब्ल्यू साहब हो गए, जेई साहब और ए साहब हैं, इनकी हिदायत की वजह से हम जो भी ट्रांसफार्मर आता है उसको बनाते हैं। लेकिन सर, हमें प्रॉब्लम इसमें ये आ रही है कि सर्दियों में भी और गर्मियों में भी हम काम करते हैं, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी, उसमें काम करते हैं। लेकिन हमारे इलेक्शन हुए, इलेक्शन के बाद जो हमारे पुंछ के एमएलए बने आज़ाद अहमद जान साहब, हमें इनसे एमएलए कि इस बार को हमारे लिए अच्छा सा काम करेंगे। जैसे हमारे डेली विजन के बारे में पहले एक बार ये पार्लियामेंट में बोले, असेंबली में बोले, लेकिन फिर लगता है कि इस बार शायद कैबिनेट में फिर बोल के हम इसका आश्वासन देंगे। मुझे बताइए जी, कितने साल से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं? सर, यहाँ 10-10, 12-12, 15-15 साल से सर काम कर रहे हैं। सुबह सर्दी में भी करते हैं और गर्मी में करते हैं, लेकिन आम हम पब्लिक के लिए सेवा कर रहे हैं। क्योंकि जो हमें बड़े ऑफिसर हैं वो हमें अच्छे तरीके से कॉपरेट करते हैं, हमारे साथ रहते हैं, उनका बहुत हमें हेल्प है। इसलिए कि हम पब्लिक के लिए यहाँ खड़े, हम पब्लिक से अपील करते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी है, ट्रांसफार्मर जो भी जाता है उसको चलाइए, लोड कम कीजिएगा। जो आपका लोड जेन्युइन लोड है, जो आपके रजिस्ट्रेशन पे हुआ है लोड, उसी पे चलाइए, उससे ज़्यादा लोड मत चलाइए। क्योंकि पूरी पब्लिक 1 या 2 या 10 घरों से पूरी पब्लिक भी परेशान होती है, और हमारे जो अफसरान हैं उनको भी इस चीज़ की परेशानी उठानी पड़ती है। जी, आपने ये दुखभरी कहानी यूनुस जी ने आपको बताया कि किस किस्म की इनको यहाँ डेली से लगे हुए लगभग 15 साल हो गए, और काफ़ी जो है अभी तक ये परमानेंट नहीं हुए। मेरे साथ एक और साथी यहाँ के वर्कशॉप से जुड़ चुके हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा। सर, पहले तो आपका नाम? विवेक अहमद है। सर, पहले तो आपका सर तहे दिल से शुक्रिया है, आपने हमारी पहले भी बात बताई है, तो आप भी आपका तहे दिल से हम मीडिया का शुक्रिया करते हैं कि हर वक्त आप हमारे आते हैं पास। बताइए, आपको कितने साल हो गए यहाँ पे काम? सर, यहाँ पे हमें तो 10-10, 12-12 साल हो गए सर। हम अगर देखा जाए तो हमारे जो लोग हैं डेली विजन है, ये 94 के अभी तक ये परमानेंट नहीं हुए। कुछ हमारे साथी जो 94 के, कुछ तो ऐसे ही हमारे साथी क्या हो गया, मर गए पोलों के ऊपर चढ़ के, किनको शॉट लगी। अब भी हमारे जो साथी इनको शॉट लगी है, वो भी ऐसे उनकी हालात है, अगर आप देखोगे तो बड़ा मुश्किल है। कई आदमी उनके बाजू में नहीं। मुझे बताइए, आपको कितनी सैलरी है? सर, सैलरी हमें 9,000 रुपया मिल रही है। लेकिन सबसे पहले तो हम अपने जो एक्शन साहब हैं, हम इनका, हमारा जितना भी पूंछ का स्टाफ है, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, जैसे यही साहब, क्योंकि ये हमारे साथ शाना बिशाना खड़े हैं। शाना बिशाना जहाँ भी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है या स्पोर्ट की जो भी होता है बीच में, अभी वो हमारी स्पोर्ट खाना शाना ये भी हम इधर ही बनाते हैं, तो उसके लिए वो हमें थोड़े बहुत सैलरी से भी दे देते हैं। चलो अपनी जेब से देते हैं, लेकिन देते हैं। तो आप बताइए, एमएलए आज़ाद जान जी जो है यहाँ के एमएलए का साथ के बाद इलेक्शन हुए, आप उनसे क्या कहते हैं? सर, हम क्योंकि जब भी हम हमारे जो आज़ाद जानती थे, हम उनसे मिले भी थे, लेकिन उन्होंने हमें बोला था कि आपका जो मसला है हम असेंबली में रखेंगे। लेकिन उन्होंने हमारा जो मसला है असेंबली में रखा है, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। तो हमारे सीएम साहब भी आए थे, मैं भी जाके उनसे मिला था, हमारी टीम है एक, तो हम जाके मिले थे। उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है कि हम आपका मसला है जो वो उठाएंगे। लेकिन अब हमें चाहिए वन टाइम सेटलमेंट। अगर ऐसे मसला होता रहा, एक आदमी को उठाएंगे, फिर इतने आदमी
तो हमारे जितने भी हमारे साथी हैं, हम गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि वन टाइम अब हमें चाहिए सर्टिफिकेट, बड़ा मुश्किल है उसके बगैर। जी शुक्रिया। आपने सुना कि उन्होंने पूरे विस्तार से बताया कि कुछ साथी हमारे 10 साल से यहाँ पे लगे हुए हैं और लगभग 15 साल से भी ये 94 के ये डेली विज़िटर हैं और अभी तक इनको परमानेंट नहीं किया गया। और उनका मानना है कि जो इनके एक्शन साहब है वो काफ़ी जो है सैलरी से इनकी जो है यहाँ पे कुछ ना कुछ कोई परेशानी होती है उसमें भी वो जो है इनकी हेल्प कर देते हैं। उनकी उन्होंने तारीफ़ की। लेकिन पूरा इनका परिवार जो है, इन्होंने अपनी सैलरी जो है 9,000 रुपये बताई। 300 रुपया जो है पर डे इनके जो है सैलरी बन जो इनको मिल रही है, तो उसमें इनका परिवार का गुजर बसर जो है वो नहीं हो रहा है। और दिन और रात ये टीम जो है इस वर्कशॉप को चलाती है और जिससे डिस्ट्रिक्ट पुंछ की जो बिजली है वो पूरे तरीके से चलती है और लोगों को कोई परेशानी नहीं। और साथ में एक और अच्छी बात इन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से लोगों से अपील की कि वो जो है ज़्यादा लोड मत डालें ट्रांसफार्मर पे, जिससे जो है आम लोगों को उसमें परेशानी हो। और इन्होंने जो है नए MLA साहब और चीफ मिनिस्टर उनको अपील की है कि हमारे जितने भी डेली विज़िटर हैं इनको जो है परमानेंट किया जाए। जेके क्राइम वॉच की टीम की ओर से राजेश खजूरिया की